मुस्लिम शासकों ने कुछ हिंदू मंदिर और मूर्तियां क्यों तोड़ी? इतिहास का सच। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर सदियों से बहस होती रही है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिर कुछ मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को क्यों तोड़ा? क्या इसका कारण केवल धर्म था या इसके पीछे राजनीति, युद्ध और सत्ता की भी बड़ी भूमिका थी? इस विषय को समझने के लिए हमें भावनाओं से नहीं बल्कि इतिहास के प्रमाणों और विभिन्न इतिहासकारों के विचारों के आधार पर आगे बढ़ना होगा। किसी भी धर्म या पूरे समुदाय को एक ही घटना के आधार पर दोषी ठहराना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस्लाम में अल्लाह की इबादत की जाती है और मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं की जाती। यही कारण है कि इस्लाम के प्रारंभिक इतिहास में जब मक्का की विजय हुई तब काबा के अंदर रखी मूर्तियों को हटाया गया। मुसलमानों के लिए यह उनके धार्मिक विश्वास का हिस्सा था कि इबादत केवल एक ईश्वर की हो। लेकिन यहीं से एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। इस धार्मिक सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि इतिहास के हर मुस्लिम शासक ने हर मंदिर को नष्ट किया या हर स्थान पर यही नीति अपनाई। वास्तविक इतिहास इससे कहीं अधिक जटिल है। जब मुस्लिम सल्तनतें भारत आईं, तब उनका उद्देश्य केवल धर्म का प्रचार नहीं था। अधिकांश शासक राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते थे। उस समय युद्धों में विरोधी राज्य के महलों, किलों, खजानों और कभी-कभी मंदिरों पर भी आक्रमण किया जाता था। कई बड़े मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि वे राजाओं की शक्ति, प्रतिष्ठा और धन के भी प्रतीक थे। इसी कारण कुछ शासकों ने ऐसे मंदिरों को निशाना बनाया जिन्हें वे अपने राजनीतिक विरोधियों की शक्ति का प्रतीक मानते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि अनेक मामलों में यह राजनीतिक और सैन्य रणनीति थी, केवल धार्मिक कारण नहीं। दूसरी ओर इतिहास यह भी बताता है कि कई मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों को दान दिया, उनकी मरम्मत करवाई और हिंदू अधिकारियों को अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिए। इसलिए पूरे इतिहास को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। इतिहास हमें सिखाता है कि हर शासक की नीतियां अलग थीं। किसी एक शासक के कार्यों को पूरे इस्लाम या सभी मुसलमानों पर लागू करना सही नहीं होगा। उसी प्रकार किसी एक घटना के आधार पर पूरे हिंदू समाज के बारे में भी निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। इस वीडियो के अगले भाग में हम विभिन्न मुस्लिम शासकों के उदाहरण, उनके निर्णयों के पीछे के कारण, इतिहासकारों की राय और उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी धर्म का अपमान करना नहीं, बल्कि इतिहास को उसके वास्तविक संदर्भ में समझना है। अगर आपको इतिहास को तथ्यों के आधार पर जानना पसंद है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें।